सही सुमेलित नहीं है। पर विलंब, दंड को अस्थायी तौर पर विलंबित करना। सही है, दंड को अस्थायी तौर पर रोक देना। लघुकरण, बड़े दंड को छोटे दंड में परिवर्तित करना। विराम, वास्तव में दी गई सजा को कम करना। परिहार, प्रगति परिवर्तन कर कर दंडावेश कम करना। प्रगति, परिहार का मतलब ये गलत है। प्रगति परिवर्तित नहीं होती, बस दंड कम होता है। भारत सरकार के कार्यक्रम निम्न नियम 1961 के तहत कौन से मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? क्षमा, पर विलंब, निलंबन अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है? अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। अनुच्छेद 73। निम्नलिखित में से संविधान में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के बीच संबंधों की वृहद रूप से शासित करता है? कौन कौन सा करता है? 3, 1, 2, 3, 78, 75 और 74। 74, 75, 78। ठीक है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच की जाएगी। यह सलाह जांच के दायरे में नहीं है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकेगी। मतलब मंत्रिपरिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई है उसकी जांच के दायरे में नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से। किससे? मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। संघ सरकार में मंत्री तथा इसके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। संघ सरकार में मंत्री तथा इसके प्रसाद मतलब किसके कार्यभार में ग्रहण करते राष्ट्रपति? निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है। संसद करती है। गलत। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्तता प्रदान करता है। ये भी सही है। 2 और 3 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्यों को सुविधाजनक किए जाने के लिए निम्न नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है? 77(3). भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत सरकार के कार्य और सुविधाजनक बनाने के लिए 77(3) का उपयोग करेंगे? 1। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा तथा ऐसी सलाह उसके अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह साधारणतः अन्यथा पूर्ण विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा राष्ट्रपति ऐसे पूर्ण विचारण के पश्चात ही दी गई सलाह का अनुसरण का कार्य करेगा। दोनों सत्य हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में हेतु नामित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 80। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। भारत सरकार का संसदीय प्रारूप संदर्भ सही नहीं है। गलत बताना है। 80 अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। 123 का अध्यादेश सही है। राष्ट्रपति कई विधायी कार्यों में संपादन करता है। सही है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद के सदनों से संवादित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है जबकि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। गलत।
बस ओनली लोकसभा विघटित कर सकता है। वह दोनों सदनों को अभिभाषण संदेश भेजने का अधिकार है। सही है। वह दोनों सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में। संविधान के अनुसार क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के दोनों सदनों को भेजना? मतलब संविधान के अनुसार शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, ये शक्ति नहीं है। ये क्या है? दोनों सदन के सदनों को दोनों सदनों के संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत आता है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। क्या है? राष्ट्रपति का अधिकार है, शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में जो उच्चतम न्यायालय से परामर्शीय राय प्राप्त करने के सक्षम है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 87 ऐसा उदाहरण प्रदान करता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का विशेष रूप से संबोधित करता है। आंसर 2। इसको देखेंगे क्वेश्चन को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोल तथा उसकी कार्यवाही को अन्यथा भाग ले? महान्यायवादी कहाँ तो चल गया 88। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के सदस्यों की नियहरता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया? अध्यादेश की शक्ति का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करता है। सही है। किस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यातित अध्यादेश का वही बल या प्रभाव होगा जो संसद के अधीन होगा? ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश भाई साहब विधायिक। कौन सी विधायिक हम बैठकर विधायिक लेंगे। विधायिक। भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उसके हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट द्वारा जारी की जाती है? एक तो इसको देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष। इसमें आ रहा है 2, पहला और दूसरा बताया। अब इसको देखना पड़ेगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनः विचार हेतु कितनी बार कर सकता है? 1 बार। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किए जाने पर वापस भेजने का अधिकार नहीं है? 44वां। चावल ले लो भाई साहब, 1 बार ले लिया तो ले लिया, फिर को बात वापस न भेजोगे, 1 बार भेज दिया बस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति की स्वीकृति 304 में नहीं है, 255 में है। पूर्व मंजूरी दे दी 55 में। 18 का दे दी, 18 सहमति दे दी 3 जन। राष्ट्रपति की सिफारिश होगी 113 से 3 में।